स्वागत है सुफ्रॉमसो की दुनिया में, एक ऐसी जगह जहां अंधविश्वास और छोटे शहर का जीवन बड़े ही मजेदार और दिल को छू लेने वाले तरीके से मिलते हैं। हमारी कहानी मारलोर नाम के एक खूबसूरत गांव में शुरू होती है, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है और जिंदगी की रफ्तार गांव के मेलों और गपशप से तय होती है। इस गांव के बीच में है अशोक, एक लापरवाह नौजवान जिसकी सबसे बड़ी चिंता गांव की एक लड़की पर उसका क्रश है। वह थोड़ा आलसी, थोड़ा सपने देखने वाला है और उस तूफान के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है जो उसे घेरने वाला है। कहानी की शुरुआत एक छोटी सी गलतफहमी से होती है। गांव में एक अंतिम संस्कार के दौरान अशोक, जो हमेशा रोमांटिक रहता है, वहां की गंभीर माहौल को छोड़कर अपनी पसंद की लड़की को प्रेम पत्र देने में लगा होता है। उसका यह छोटा सा काम एक ऐसी घटनाओं की श्रृंखला शुरू कर देता है जिससे गांव वाले यह मानने लगते हैं कि वह भूतिया है। फिल्म का पहला आधा हिस्सा हास्य व्यंग्य से भरा है, जहां अशोक की मासूम गलतियों को लोग भूतों के संकेत समझने लगते हैं। गांव वाले, जिन्हें रवि अन्ना चलाता है, तुरंत यह मान लेते हैं कि अशोक पर सोमेश्वरा नाम के पास के गांव की एक महिला सुलोचना या सू की आत्मा का साया है। इसलिए फिल्म का नाम सू फ्रॉम सो है। जैसे जैसे ये अफवाहें आग की तरह फैलती हैं, अशोक का जीवन एक मजाकिया सर्कस बन जाता है। उसे गांव के बुजुर्ग और एक कॉमेडिक अंदाज वाले गुरुजी, जिसका किरदार राज बी शेट्टी ने निभाया है, तरह तरह के झाड़ फूंक और मंत्र जाप से गुजारते हैं। हास्य इन किरदारों की सच्चाई और उनके विश्वासों की बेतुकी बातों से आता है। हम देखते हैं कि पूरा गांव कमेटी से प्यार करने वाले यदु अन्ना से लेकर वफादार सतीश अन्ना तक इस सामूहिक डर में शामिल हो जाते हैं। अशोक, जो पहले बस मुसीबत से बचना चाहता था, महसूस करता है कि इस भूत का नाटक उसे एक अजीब सी ताकत दे रहा है, जिससे वह अपने फायदे के लिए हालात को अपने हिसाब से मोड़ सकता है। वह सुलोचना होने का नाटक करने लगता है और इसमें जरूरत से ज्यादा हाव भाव और झूठी बातें मिलाकर रवि अन्ना को परेशान करने लगता है। रवि अन्ना अपने अच्छे इरादों के बावजूद दूसरों की तरह इस पागलपन में फंस जाता है। फिल्म का पहला हिस्सा हंसी से भरपूर है, जो कलाकारों की शानदार केमिस्ट्री और एक ऐसी स्क्रिप्ट पर आधारित है जो आम जिंदगी से भी हास्य निकाल लेती है। जब दर्शक पूरी तरह से इस मजाकिया माहौल में डूबे होते हैं, तब फिल्म एक हैरान करने वाला और भावुक मोड़ लेती है। फिल्म का दूसरा आधा हिस्सा हल्की फुल्की हॉरर कॉमेडी से हटकर एक अधिक जमीनी, भावनात्मक और सामाजिक नाटक बन जाता है। असली सुलोचना को एक बदले की भावना वाली भूत के रूप में नहीं, बल्कि उसकी बेटी भानु के माध्यम से दिखाया जाता है। भानु की कहानी में एक महत्वपूर्ण भावनात्मक पहलू जोड़ती है। हमें पता चलता है कि उसकी मां की आत्मा कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि यह गांव में महिलाओं द्वारा सहे गए गहरे सामाजिक अन्याय और पुरुष प्रधान उत्पीड़न का प्रतिबिंब है। भानु, जो अपनी व्यक्तिगत लड़ाइयों और चुपचाप हो रहे अत्याचार से जूझ रही है, कहानी का असली केंद्र बन जाती है। यहीं पर अशोक की यात्रा स्वार्थी मूर्खता से बदलकर एक सच्चे उद्देश्य वाली यात्रा में बदल जाती है। वह महसूस करता है कि उसका झूठा भूत होने का नाटक, जो मुसीबत से बचने के लिए बोला गया एक साधारण झूठ था, एक अधिक सार्थक चीज बन सकता है। सुलोचना की आत्मा होने का नाटक करके वह भानु को अपनी बात कहने का मौका दे सकता है और उन असली मुद्दों को उजागर कर सकता है जिनका वह सामना कर रही है। फिल्म चतुराई से भूत की कहानी का उपयोग गांव की आंतरिक गंदगी को उजागर करने के लिए करती है, जैसे जहरीली पुरुष प्रधानता, यौन शोषण और घरेलू हिंसा को स्वीकार करना, जो गांव के शांत माहौल के नीचे छिपी है। अशोक, जिसे हम कहानी की शुरुआत में एक गैर जिम्मेदार लड़के के रूप में मिले थे, भानु के सम्मान के लिए खड़े होकर अपने आप को सही साबित करता है। हास्य खत्म नहीं होता, लेकिन यह एक शक्तिशाली संदेश देने का जरिया बन जाता है। अब हास्य उम्मीदों के उलट है, क्योंकि गांव वाले, जो एक भूत पर इतनी जल्दी विश्वास कर लेते हैं, उन्हें अब अपने बीच मौजूद बहुत ही असली, बहुत ही मानवीय अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। सू फ्रॉम सो का चरमोत्कर्ष इन सभी तत्वों का एक सुंदर मिश्रण है। अशोक अभी भी अपने भूतिया अवतार में अन्याय करने वालों का सामना करता है और उस झूठे भूत की शक्ति का उपयोग करके वह काम करता है जो वह एक आम इंसान के रूप में नहीं कर सकता था। फिल्म का अंत एक शक्तिशाली क्षण में होता है, जहां समुदाय एक समय के मूर्ख अशोक के मार्गदर्शन में आखिरकार सच्चाई को देखता है। भूत डरावना नहीं है, असली डर चुप्पी और अत्याचार को स्वीकार करना है। फिल्म एक दिल को छू लेने वाले और जोशीले संदेश के साथ समाप्त होती है, जिसमें समुदाय, सहानुभूति
और सही के लिए खड़े होने के महत्व के बारे में एक शक्तिशाली संदेश होता है। यह फिल्म की शानदार कहानी का सबूत है कि यह बिना अपना अंदाज खोए एक बेतुकी कॉमेडी से एक मार्मिक सामाजिक टिप्पणी में इतनी आसानी से बदल सकती है। सो फ्रॉम सो सिर्फ एक हॉरर कॉमेडी से ज्यादा है। यह गांव के जीवन का जश्न है, इसकी छिपी हुई कमियों की आलोचना है और एक ऐसे हीरो की सच्ची कहानी है जिसे उसका उद्देश्य मिलता है। यह न केवल अपनी हंसी से बल्कि अपने दिल से भी एक स्थायी छाप छोड़ती है।